यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 103 से कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानना। सी नंबर, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम को उपयोग किया जाता है? सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 105, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन का। क्वेश्चन नंबर 106, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? व्यक्तित्व भिन्नता। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 108, शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उस रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? इनमें से सी, एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 110, एक सह शिक्षा कक्ष में शिक्षक लड़कों से यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 112, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। क्वेश्चन नंबर 113, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर। क्वेश्चन नंबर 115, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक को उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, ए और बी दोनों सही है, मतलब सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। जब किसी विद्यार्थी की गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रहे तब उपरोक्त सभी मतलब वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है, वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सफलता को प्रभावित करता है? दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 123, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कालांश में उन्हें क्या होना चाहिए? 5 विकलांग बच्चे हैं, जो खेल के कालांश होगा उनके अंदर उनको जो है अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 125, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 126, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बी नंबर, जनसंचार माध्यमों के पहुंच
के पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 127, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीत में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। जब एक शिक्षक ये समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग जेंडर पक्षपाती। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये नहीं है सही कार्य, उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। बाकी खुले अंक वाले प्रश्न, अवलोकन है, परियोजना भी है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षण अधिगम से संबंधित है? विषय वस्तु को समझने की समस्या। क्वेश्चन नंबर 133, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? अनौपचारिक। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उदाहरण देकर गलती बताएंगे। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। पाठ्य चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है SCERT। क्वेश्चन नंबर 139, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में से उपयुक्त है? डी, बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती है। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ए, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 146, एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है हमको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? प्रभावी कक्षा में ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147,
ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 148। बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है तथा उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है प्रकृति एवं और पोषण पर बहस। प्रकृति और पोषण पर बहस। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 152। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। कक्षा गतिविधियों के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। समान आयु के बच्चों में भी आकृति योग्यता स्वभाव रुचि प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 154। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी कि सी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? कौन सी करेगी सर्वाधिक पोषित, हमको बताना है, तो इसमें सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 157। अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यार्थियों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 158। एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 159। एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। वह उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण को समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों की प्रस्तुत करती है। ए विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 160। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ए नंबर। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। समावेशी शिक्षा के पीछे का मूल आधार यह है कि ए समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 162। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 163। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं।
इन कथनों से आप किससे सहमत हैं? डी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के निष्पादन का स्तर क्या है। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है, तो किस पर बल देता है? ये ए नंबर, मतलब सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। गतिविधि आधारित शिक्षण जो है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जो है बल देता है। परामर्श में सम्मिलित नहीं है, बच्चे को अनुशासन में रखना परामर्श में सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी है। बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, ये सभी जो है परामर्श में सम्मिलित हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं। आप क्या करेंगे? आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है। इसका मुख्य संभाव्य कारण हो सकता है गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है क्या? विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 172, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना देश के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक तथा या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चे को शामिल करती है। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? धैर्य और लगन। धैर्य और लगन। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी नंबर का। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 176, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों का क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? सी नंबर पोषित करेगी। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। बी, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वे विद्यापूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। करके सीखना। कक्ष परिस्थितियों में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? मूर्त से अमूर्त होता है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री प्रयोग लेते समय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण जो है मॉडल शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्य एवं संप्रत्यों का अवबोध समझना करना है।
अधिगम, अग्रिम संगठक, अग्रिम संगठक। क्वेश्चन नंबर 186, प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है अनुदेशन। अनुदेशन किसका उदाहरण है? प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है ये अनुदेशन। कौन सा अधिगम एक निर्मित कारक कौन सा अधिगम के निर्मित कारण का सिद्धांत नहीं है? ये अधिगम तात्कालिक है, ये नहीं है। बाकी अधिगम संदर्भित है, अधिगम सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। वैज्ञानिक पूछताछ परिपृच्छा मॉडल प्रतिमान के प्रतिपादक हैं रिचर्ड सचमैन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मित वाद के संदर्भ में सही है? अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। बी 190, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? व्यक्तित्व परीक्षण। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं उपरोक्त सभी: लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारण है अधिगम का मनोवैज्ञानिक व तकनीकी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी के अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से किस शिक्षण व्यूहरचना का संबंध जनतांत्रिक व्यूहरचनाओं से है? बी मस्तिष्क उद्वेलन व्यूहरचना। क्वेश्चन नंबर 196, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। कौन से आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर आव्यूह। निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है प्रोत्साहन। एक अध्यापक सर्वदर्शी शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापक को सरल बनाता है। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? बी छात्र जो नवीन समूह सूचना का विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प संबंध नहीं है? सी वाला नहीं है। स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमान करना नहीं है। बाकी किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया लेना है। प्रश्नोत्तरी क्यूज परिचालन करना है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना भी है। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? सी वाला मिला हुआ है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? विश्लेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके? डी आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? बी पर अभिघातक तनाव। पर अभिघात्मक तनाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 207, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? विभेदित अनुदेशन से। क्वेश्चन नंबर 208, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 209, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 211, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कह रही है?
वह कह रही है, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। क्वेश्चन नंबर 212, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना। क्वेश्चन नंबर 214, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रकृति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ए, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 216, परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं परिपक्व विद्यार्थी।